अस्सलामुअलैकुम। अब तक न्यूज के साथ मैं हूं रमशा साजिद और मैं हूं मोनिस रजा। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। आम इंतखाबात 11 फरवरी को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में तारीख दे दी। अदालत ने आज ही सदर मुमलिकत से मुशावरत का हुक्म दिया। कहा सदर आरिफ अलवी से मुलाकात में इंतखाबात की तारीख का तयन करके कल अदालत को आगाह किया जाए। हतमी तारीख का ऐलान सुप्रीम कोर्ट से होगा। इलेक्शन केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी। उम्मीद जाहिर की कि इंतखाबात की तारीख का मामला खुश असलूबी से तय हो पाएगा। आप जो दलाइल दे रहे हैं इससे सदर पर आर्टिकल 6 लग जाएगा। चीफ जस्टिस का वकील अली जफर से मुकालमा। वकील आबिद जुबैरी ने कहा कि अदालत इलेक्शन की तारीख देने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया कि आप सदर के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई चाहते हैं। आपकी ख्वाहिश है बेंच टूट जाए और हम जानते हैं ऐसा क्यों चाहते हैं। लगता है आप इंतखाबात ही नहीं चाहते। जस्टिस अदहर ने कहा कि हुकूमत, इलेक्शन कमीशन या सदर जिसने खिलाफ वर्जी की उसे नताइज का सामना करना पड़ेगा। सेनेट ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस में 120 दिन की तौसी कर दी। निगरान वज़ीर कानून इरफान असलम की जानिब से पेश की गई करारदाद कसरत राय से मंजूर। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तजा की ऑर्डिनेंस में तौसी की मुखालफत। सदर आरिफ अलवी से फौरी इस्तीफे का मुतालबा। ऐवान बाला में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट में तय हो गया है कि सदर मुमलिकत इलेक्शन की तारीख देने में नाकाम रहे हैं। आरिफ अलवी को फौरी इस्तीफा देना चाहिए। आज वो सदर की डेट देने का मामला शायद सुप्रीम कोर्ट में भी क्लियर हो गया है कि डेट इलेक्शन की किसने देनी थी। आर्टिकल 48 में सदर साहब ने देनी थी, जिसमें वो नाकाम रहे। तो मेरा ख्याल है कि उनका रेजिग्नेशन बनता है। आइन किसी नाअहली की मुद्दत तजवीज़ करता है, वो अपर लिमिट वो होगी। जहां पे आइन नहीं करता, आइन में दी गई अपर लिमिट से आगे नहीं जाएगा। दुनिया में कहीं नहीं है कि कोई शख्स ताहयात नहल हो जाएगा। भाई ये कहां पे लिखा है और कहां से ये फैसला आया। आइन ने कानून बनाने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिया। कानून बनाना पार्लियामेंट का इख्तियार है। चीफ जस्टिस ने सारा बेंच बिठाया, जिसने फैसला दिया कि अवाम के लिए कानून साजी का इख्तियार पार्लियामेंट को है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा कि अहम कानूनी मामला सिलेक्टेड बेंचेस के सामने रखे जाते थे। दुनिया में कहीं भी किसी को ताहयात नाअहल नहीं किया जाता। नवाज शरीफ के खिलाफ बेबुनियाद केस बनाए गए। साबिक चीफ जस्टिस ने खुद कहा ताहयात पाबंदी गैर मुनासिब है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इसहाक डार का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा 100 मोटो के तहत लिए गए फैसले मुतनाज़िर थे। 100 मोटो के बाद मर्जी के बेंचेस बनाए गए। मुझ पर 20 साल टैक्स रिटर्न में ताख़ीर का इल्जाम लगा। मैंने कभी 2 मिनट भी ताख़ीर नहीं की। It's very tough seeing children, babies dying every day, and it's heartbreaking. So I have decided to donate part of my prize money to help, the Palestinians. And it's not political message here, just a humanity. That's it. I want peace in this world, and that's it. विमेन टेनिस एसोसिएशन टूर्नामेंट की फातेह का गजा के मुतासरीन से इज़हार यकजहती इनामी रकम मजलूम फलस्तीनियों के नाम कर दी। यूनिस की स्टार प्लेयर अनस जैब्यूर की आंखें झलक पड़ी। कहा कि फलस्तीन में नन्हे बच्चे मारे जा रहे हैं। खुशी का इजहार कैसे करूं। मुत्तहदा अरब अमारात का 1000 जख्मी फलस्तीनी बच्चों के इलाज का ऐलान। उन्हें UAE मुंतकिल किया जाएगा। सदर शेख मोहम्मद बिन जैद ने कहा कि जख्मी बच्चों के अहले खाना भी यहाँ लाए जाएंगे। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस की सदर से राब्ता। बच्चों के इलाज से मुताल्लिक बातचीत की। गजा इज्तिमाई कबर बनता जा रहा है। अदाकारा एंजेलिना जोली ने जबालिया कैंप की तस्वीर पोस्ट कर दी। इसराइल को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बेबस आबादी पर वहशियाना बमबारी की जा रही है। पूरे खानदान कत्ल किए जा रहे हैं। उनमें 40% बच्चे हैं। अदाकारा की आलमी ताकतों पर भी कड़ी तनकीद।
जस्टिस इरफान सादत कल बतौर सुप्रीम कोर्ट जज ओहदे का हल्फ उठाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में हल्फ बर्दारी तकरीब के इंतजाम मुकम्मल। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जस्टिस इरफान सादत से हल्फ लेंगे। तकरीब में जजेस और सीनियर वकला शिरकत करेंगे। मेयर कराची ने शहर की तरक्की के लिए मुखालफिन को मिल बैठने की तजवीज़ दे दी। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि लोगों ने पीपल्स पार्टी के बुग़्ज़ में तमाम मसाइल नज़रअंदाज कर दिए हैं। पानी से मुताल्लिक कहा, वॉलमैन एक माफिया है, सब जानते हैं कि ये किस दौर में भर्ती हुए थे। कराची में डाकुओं ने एक और चिराग बुझा दिया। सऊदाबाद का हैदर रजा बैंक से रकम निकलवाकर घर पहुंचा। डाकुओं ने गोली मारकर कत्ल किया और रकम छीनी और फरार हो गए। मकतूल ने बच्चे की फीस के लिए 60,000 रुपए निकलवाए थे। आज फीस जमा कराने का आखिरी दिन था। करेंसी मार्केट में डॉलर फिर महंगा। ओपन मार्केट में 1 रुपए के इजाफे से डॉलर 284 रुपए 50 पैसे पर पहुंच गया। सोने की कीमत 1500 रुपए बढ़ गई। इजाफे से फी तोला सोना 2,13,300 रुपए पर पहुंच गया। स्टॉक मार्केट में 314 पॉइंट्स के इजाफे से 52,655 पर बंद हुई। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।